स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आज विज्ञान से जुड़े कुछ जीके के ऐसे प्रश्न जो हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ये देख सकते हैं, खून का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। ये देख सकते हैं, पूछा गया कि हमारे शरीर में जो खून है, जो रक्त है, उसको जमाने के लिए कौन सी विटामिन जो है सहायक है। तो इसका उत्तर है आपके सामने, ये देख सकते हैं, विटामिन के है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मक्खियों के प्रजनन कौन सा प्रबंध कहलाया जाता है। तो ये देख सकते हैं, इसका एपीकल्चर है। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और झटपट लिखते जाइए। ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे इसमें से, क्योंकि ये हर एक तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक एग्जाम का नाम नहीं लूंगी, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। देख सकते हैं आप, ये खट्टे फलों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो ये साइट्रिक एसिड। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न देखिए आपका, ये रहा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। ये देख सकते हैं, कोई और नाम रहेगा और पूछ देगा कि ये किसका दूसरा नाम है। देख सकते हैं आप, तो फ्रियोन का। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सोना को घोलने वाला एकमात्र अम्ल कौन सा है। जो कौन सा अम्ल है जिसमें सोना जो है घुल जाता है। तो ये अम्ल राज है। अब आगे बढ़ते हैं कि फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी फलों के बारे में जो वैज्ञानिक होते हैं, जो उसकी जानकारी रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है पोमोलॉजी। यहाँ देख सकते हैं, सातवें प्रश्न है आपके सामने, कौन से दो रंगों के मिलन से हरा रंग तैयार होता है। यहाँ देख सकते हैं आप कि कौन दो रंग है जिसको मिलाया जाता है तो हरे रंग बनती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, नारंगी और बैंगनी। कभी कभी सवाल आसान होते हैं और हम उसे इग्नोर करते हैं कि ये कैसे पूछेंगे, लेकिन यही पूछ दिया जाता है एग्जाम में, इसलिए आसान सवाल को भी याद रखें। यह आठवें प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, एटमॉस्फेयर में कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है। ये देख सकते हैं आप लोग, तो की ओर, एटमॉस्फेयर में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन जो है मौजूद है। तो आपको बता दें, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 78%। 78% ये जो है नाइट्रोजन है। ये एटमॉस्फेयर मतलब हुआ हमारा वायुमंडल। और 21% जो है ऑक्सीजन है। वही 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। और बाकी जो परसेंट बच जाते हैं वो धूल, कण, कण, मिट्टी है। तो अब समझ गए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, अभी पूरा वर्ल्ड में जो है ये बहुत काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये क्या है, ये एक बीमारी है। ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है। तो इंसुलिन। ये 10th के बुक में भी है। तो कोई भी बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न को नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, चेचक किसके कारण होता है। तो बहुत ऐसे रोग हैं जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन कुछ जो है वायरस की वजह से होता है। तो चेचक भी जो है ऐसे एक रोग है जो वायरस की वजह से होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देख सकते हैं कि शरीर में सबसे व्यस्त यानी सबसे बिजी जो है कौन सा पार्ट है। तो ये दिल है, यानी हार्ट है आपका। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन, ये बड़ा ही अच्छा रोचक क्वेश्चन है। घरेलू और बेकरी में उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा क्या है। यानी बेकरी जो हुआ, जो जहाँ केक वगैरह बिस्किट बनते हैं वो बेकरी। तो कौन सा सोडा का उपयोग किया जाता है जिससे स्पंजी होता है खमीर। वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देख सकते हैं यहाँ। अब अगले प्रश्न की ओर। पेस मेकर का क्या काम होता है। तो दिल की धड़कन या गति को कंट्रोल करना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि अनुवांशिकता के जो रूल है उसका खोज किसने किया था। तो ग्रेगरी मेंडल ने। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि ये कौन से पौधे पे किए थे। वो मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। कि ताजमहल किसके कारण दुष्प्रभावित हो रहा है। यानी जो वो प्रभावित हो रहा है, उनका रंग फीका हो रहा है, पीला हो रहा है, रौनक खत्म हो रही है, किसके कारण। तो एसिड रेन के कारण, यानी अम्ल वर्षा।
आप लोग समझ लेंगे आप कि अम्ल वर्षा के कारण जो है ये प्रभावित हो रही है। और वो अम्ल वर्षा कौन से गैस के कारण होता है? तो इस चाय में ऐसा क्या मौजूद है जिससे हमें ताजगी महसूस होती है? इसका मतलब यही हुआ, तो वो है कैफीन। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत ही उम्दा होता है। आप लोग के लिए मैं एक वीडियो बनाई हूँ विटामिन से संबंधित। आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं कि विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम हैं, ये देख सकते हैं, उसको याद कर लीजिए। तो ए का जो है रासायनिक नाम हुआ रेटिनॉल। अब आगे बढ़ते हैं कि सांप का जहर क्या है? तो प्रोटीन। व्यक्ति शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। लाफिंग गैस को क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। सर्वाधिक क्रियाशील धातु, यह देख सकते हैं, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है? तो लिथियम। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे खून में, उसमें कौन से धातु मौजूद होते हैं? तो आयरन। इसकी कमी से ही एनीमिया होता है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।